तो मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, भारत के अंदर तो भूचाल आ गया। वो कहते हैं जनाब के जो गौतम अदानी साहब हैं, जो कि इंडिया के सबसे अमीर शख्स हैं, और इसके अलावा जो इंटरनेशनली भी वो बड़े अमीर थे। मेरा ख्याल है पहले नंबर पे थे या दूसरे पे, आई थिंक। तीसरे और पे थे। उनकी जो जो वेल्थ है उसमें 100 अरब डॉलर का लॉस हो गया दिनों के अंदर। तो वो जो बेसिकली ये कहा ये जा रहा है, और मैं गौतम अदानी साहब की कुछ स्टेटमेंट सुन रहा था। उनकी कंपनी ने कुछ 412-13 सफ़े का कोई रिस्पॉन्स किया है, और उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली इंडिया के ऊपर हमला है। हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगता है आपके शो पे आके। देखिए चीमा साहब, सबसे अच्छी बात जो है इसमें, और वो डायरेक्ट बात है, वो खुद गौतम अदानी साहब ने कह दी, इट्स अटैक ऑन इंडिया। क्योंकि जो हिडनबर्ग रिसर्च है, इसके बारे में आपको दो चार चीजें बता दूं, फैक्ट्स बता दूंगा, मतलब माय परसेप्शन नहीं है इसमें कुछ भी। इसमें 2017 तक 5 लोग थे, 5 CFS। 2000 अभी इसमें लेटेस्ट 10 एम्प्लॉय है टोटल। पहली बात ये सुनिए, ये कोई है बहुत पुरानी कंपनी। अदानी साहब के पेपर, अदानी साहब को जो डेट है 40% लोकल है, 60% फॉरेन डेट है। फॉरेन डेट आप जब लेते हैं, आप जानते हैं कि ENY, KPMG, एक्सेंचर, बड़ी बड़ी जो बिग फोर जिन्हें हम कहते हैं, वो आपके पेपर ऑडिट करते हैं। मल्टी लेवल की ड्यू डिलिजेंस होती है। ड्यू डिलिजेंस महीनों क्या सालों चलती है इतने बड़े डेट्स के लिए। करेक्ट, पैसा इतना बड़ा होता है। तो आज हम ये कह रहे हैं कि ये जो जितने भी B4 है हमारे, जिन पे फाइनेंस की दुनिया टिकी हुई, 4 पिलर है, ये B4, ये साइन करते हैं, लोग पैसा देते हैं, उन्होंने फर्जीवाड़ा किया। क्योंकि अगर फर्जीवाड़ा कहीं हुआ, जबकि हुआ कहीं नहीं है, तो फिर सब दुनिया में पूरी दुनिया फर्जी है, पूरी दुनिया चोर है। B4 ने किए, इंडियन ऑडिटिंग कंपनीज ने किए, इंडियन बैंक ने किए, सेबी ने की, सारी ड्यू डिलिजेंस हुई। हजारों कंपनियां और इंडिविजुअल इन्वॉल्व थे ड्यू डिलिजेंस में। उनके समझ में कुछ नहीं आया जो ये 5 बंदे वाली कंपनी में लाया। अब इस कंपनी के बारे में आपको दूसरी बात बताऊं, दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग डाउन धीरू भाई अंबानी ऑल्सो। आप 82 के 84 की बात है, इन्होंने कई कंपनियों को ब्रिंग डाउन किया। किसी कंपनी की 90% तक मार्केट कैप उड़ाई है। लेटेस्ट इनका विक्टिम था ट्विटर। ये ट्विटर के पीछे पड़े थे इन्होंने। ट्विटर का शॉर्ट सेलिंग इज दो अलाउड इन US। तो ट्विटर में दे बेसिकली डू हिट जॉब। ट्विटर की जब वैल्यूएशन नीचे गई थी, तो तब इलॉन मस्क ने कहा था, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी वैल्यू कम है, पर मैं तुम्हें 45 बिलियन दे देता हूँ। सो इन अ वे दे आल्सो पुश ट्विटर टू बाई। और ये कहना गलत होगा क्या कि इस एजेंसी के पीछे खुद FBI की जांच है फॉर हिट जॉब्स, for short selling and bringing that they are investigated by the FBI itself, right? तो अब हुआ क्या, जब ये FPO आने वाला था, इंडिया का बहुत सबसे बड़ा FPO था, FPO सब्सक्राइब हो गया। और अब की बार किसने साथ दिया? इंडियन कॉर्पोरेट ने, इंडियन इंक ने, रिलायंस ने, JSL ने, इंडियन कंपनीज ने इसको सब्सक्राइब किया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसको सब्सक्राइब किया, और दुनिया को जवाब दिया। मैंने ट्वीट भी किया था उस दिन जब ये हुआ था, इट वॉज सब्सक्राइब्ड। बट फिर क्रेडिट स्विस कल, फिर एक दिन बाद क्रेडिट स्विस अपना पत्ता चल जाता, अडानी जी के बॉन्ड लेने को तैयार नहीं होता। अडानी जी के बॉन्ड नहीं लेता, तो फिर सुनामी बढ़ती है, फिर ये सुनामी आती जाती है, क्रेडिट स्विस ने मना कर दिया। क्रेडिट स्विस का 5 या 50 बिलियन का लॉस है, आपकी बार 5 बिलियन का, 50 बिलियन का, आई डोंट नो इट, आई थिंक इट्स 5 बिलियन। फॉर द फर्स्ट टाइम क्रेडिट स्विस इज इन लॉस। और चीमा साहब, क्रेडिट स्विस पे तो खुद दुनिया भर के मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के एलिगेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और तीसरी बात आपको बताऊं, जिस दिन क्रेडिट स्विस गया, पूरा यूरोप जाएगा। And Credit Suisse is not doing well. This is not a news I'm telling you. If you go deep into their balance sheets and report, you will see Credit Suisse is not doing well. तो मैंने आपको पहले भी इंडिकेट किया था कि यूरोप के सेंट्रलाइज बैंक्स आर इन ट्रबल। सो बट क्रेडिट स्विस को खड़ा रखा जा रहा, तो आपकी यूरोप को खड़ा रखना। अब अंबानी जी ने क्या करा, मैं ICJ जा रहा हूँ। I am going to ICJ against these people because कहीं ना कहीं अंबानी एक नेशनलिस्ट है। अदानी जी या अंबानी जी, दोनों की बात करें, बोथ आर नेशनलिस्ट, बोथ आर ट्रू ब्लड इंडियंस। और इनके पास इतनी वेल्थ है, इनका इतनी इनकी इतनी हैसियत है, यहाँ तो आधे आधे मिलियन में कहीं की भी सिटीजनशिप बिक जाती है। ये अमेरिका वाले कितने 1-2 मिलियन में सिटीजनशिप पासपोर्ट दे देते हैं। इनको ये कल को इशारा भी कर देना, ये जो बाइडेन अपने एयरफोर्स 1 में लेने आ जाएगा। सच कह रहा हूँ आपको, सच कह रहा हूँ आपको, बिकॉज द काइंड ऑफ वेल्थ दे कैरी विद देम। ये जो छोटे मोटे, ये जो छोटे नीरव मोदी जैसे लोग होते हैं, उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, उनको असाइलम मिल जाते हैं। चीमा साहब, दे आर प्राइड एंड प्राउड ऑफ इंडिया। और ये जो हमारे इंटरनेट जो शिपिंग है, जो पोर्ट्स है, जो दुनिया भर में हम बना रहे हैं, मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं, बनाने वाले अदानी जी हैं। और अदानी जी की दिक्कत क्या है? इसका नाम है गौतम अदानी।
इसका नाम जॉर्ज एंटनी होता और ये अमेरिकन होता और सफेद चमड़ी होती तब कोई दिक्कत नहीं थी। ये किसी हार्वर्ड वावर्ड का पढ़ा होता तब कोई दिक्कत नहीं थी। है क्या? कॉलेज ड्रॉप आउट। अब ये यार, ये ब्राउन स्किन वाला आदमी कॉलेज ड्रॉप आउट, ऑर्डिनरी गुजराती, इसका नाम भी फिरंग नहीं, किसी आईवी वाई लीग का ठप्पा भी नहीं लगा इस पे। जो मैं आई एम माई सेल्फ कॉर्नर एल्युमनाई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए बट ठीक है, लगा है। बट इसका मतलब कि ये इसने कैसे कर लिया, अरे ये कैसे बन गया? आपको पता है पीछे कुछ टाइम तक ये नंबर 2 आ गया था। फॉर सम टाइम वाज नंबर 2 रिचेस्ट मैन, देन ही केम टू नंबर 3। ये धीरूभाई अंबानी जी पे अटैक हो चुका है। और चीमा साहब, इट इज अ अटैक ऑन इंडिया बिकॉज बाय स्टॉपिंग अदानी एंड अंबानी एंड विल हैव मोर अटैक्स। देखिए, महाभारत में 18 अध्याय थे, 18 महीने हैं हमारे 2024 के इलेक्शन में, और ये अटैक होते रहेंगे। गुजरात के विक्ट्री के दिन मोदी जी ने कहा था जुल्म बढ़ने वाला है, हम पे आरोप लगने वाले हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। मैं कोट अनकोट प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ ऑन द ईव ऑफ गुजरात इलेक्शन विन। और तभी मैं समझ गया था, और उन्होंने महाभारत का भी जिक्र किया था कहीं ना कहीं। तो अगर आप सारी कड़ियों को जोड़े, इट इज एन अटैक ऑन इंडिया, इट इज सम वे टू स्टॉप इंडिया, इट इज सम वे टू सेंड अ मैसेज टू इंडिया। और पूरा इंटरनेशनल कवाल, पूरा डीप स्टेट लग गया है अदानी को रोकने के लिए। पर उन्होंने कल ऑन मॉरल ग्राउंड आई एम रिटर्निंग द एफपीओ, एफपीओ रिटर्न किएंगे। और मैं आपको गारंटी दूं, कुछ टाइम बाद ये स्टॉक्स का डिबैकल विल स्टॉप, अदानी ग्रुप विल राइज अगेन एंड द एफपीओ विल बी ओवर सब्सक्राइब्ड मल्टीपल टाइम्स। बट वी हैव लर्नड वन लेसन। वो लेसन ये है कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और नेशनलिस्ट पे हमला हर तरफ से होगा। और चीमा साहब, मेरा प्रोडिक्शन कह रहा हूँ आपके चैनल पे, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूँ, गौतम अदानी इज नॉट द लास्ट, ही इज वन ऑफ द फर्स्ट। यू विल हैव मोर सच इंसिडेंट्स हैपनिंग एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। हमें पता हमें क्या करना है। और व्हाट आई वाज वेरी हैप्पी यस्टरडे, इंडियन इंक, द इंडियन कंपनीज पुट मनी, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे वो भाजपा को फर्क नहीं पड़ता, सब ने पैसा लाया और दिखा दिया दुनिया को हम इंडिया से इतना बड़ा एफपीओ निकाल सकते हैं। एंड अदानी सुमित जी का भाई, एफपीओ सक्सेसफुल हो गया, बट ही रिटर्न द मनी, कह रहा है यार अभी टाइम नहीं है, फिर करेंगे। इट वाज अगेन वी सेंड अगेन अ मैसेज। और चीमा साहब, एक और बात बताओ लास्ट में जाते जाते, इन्होंने हम पे हथौड़ा मारा है। हम एक स्टील के प्लांटों में ना एक लोहे, आयरन प्रेस कहते हैं एक मशीन को, आयरन प्रेस बड़ी मशीन होती है, हम आयरन प्रेस से जवाब देंगे, वेट एंड वॉच, विल रिप्लाई विद आयरन प्रेस। सुमित भाई, ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। ऑब्वियसली देखें, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी होना एक मुल्क के अंदर, एक नाम होना, इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। ये फॉरगेट आज एक कंपनी कहीं से बैठ के उनके ऊपर रिपोर्ट बना रही है, लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ ये कामयाबी है, ये डेवलपिंग वर्ल्ड की कामयाबी है। एक बात ये मेरी ज़ाती है सी। लेकिन इसमें एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप पूछना चाहता हूँ। कारवान एक इंडिया का मैगजीन है, उसने रिपोर्ट की। उसने कहा कि जब 2018 उन्होंने कहा कि जब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 2014 में पावर में आए, तो जो कंपनीज लिस्टेड थी, ठीक है जी, जो इस ग्रुप की, अदानी ग्रुप की, उनके जो वैल्यू 85% बढ़ गई। और ये बात भी आती है कि अदानी साहब और मोदी साहब दोनों इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, हाई प्रोफाइल इवेंट्स में होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन विजिट्स में भी होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अदानी ग्रुप का एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल करते रहे 2014 के जनरल इलेक्शंस में। और उसके बाद क्या होता है कि जो अदानी ग्रुप है, जिसके ऊपर अभी एलिगेशंस, टैक्स एवेजन के इश्यूज, मनी लॉन्ड्रिंग के इशू, ब्राइबरी के इशू, एनवायरमेंटल क्राइम्स तक की बातें हुई हैं। मैं ये चीज जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा, अभी देखें, प्राइम मिनिस्टर, इनका शेयर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी आए ये ऊपर गए, और जब ऊपर गए ये चीजें, क्राइसिस, ये रिपोर्ट आई, तो हर चीज नीचे आ रही है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो वहां खड़े हैं। आप क्या समझते हैं गौतम अदानी का जो राइज है, दैट इज बिकॉज के प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में है, और उन्होंने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, वो बेसिकली सरकार ने इनको इसलिए दी हैं कि ये मोदी साहब के दोस्त हैं? देखिए, पहले एक चीज मैं वाजे कर दूं चीमा साहब, कोई मोदी जी का दोस्त नहीं है। मोदी जी का एक ही दोस्त, एक ही फैमिली, एक ही साथी, वो है मदर इंडिया, भारत देश। तो यहाँ दोस्त वोस्त का कोई मतलब नहीं होता। आपने मोदी जी तो इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते भी नहीं, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ आपने मोदी जी की 1-to-1 फोटो देखी है? हाँ, कोई एयरबस का सीईओ कोई बाहर बाहर से आएगा उससे मिलते हैं। गौतम अदानी जी के साथ आपने कितनी इंडिविजुअल फोटो देखी है? लास्ट 8-9 साल में कितनी बार गौतम अदानी जी से मिले? ऐसे है नहीं कि मिलेंगे और फोटो छुप जाएगी।
और मोदी जी को जहाज किसी का यूज करने की जरूरत नहीं है, अपना कुछ 1000 करोड़ का जहाज है मोदी जी का, उन्हें किसी का जहाज यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और भारत इतना छोटा देश नहीं कि किराए के जहाज दाएं बाएं से मांगता रहे। तो ये आप नहीं चीज निकालिए। नहीं, अदानी साहब के जहाज थे। मैं कह रहा हूँ देखिए, कोई जरूरत यूज करने की नहीं, उनकी एविएशन कंपनियों की जहाज हायर किए होंगे, या दुनिया भर के लोग की एविएशन कंपनी है जहां से जहाज हायर करते हैं। आपको मैं बताऊं, ये जिंदल साहब है हमारे, वैसे तो ये कांग्रेस ही है, इनकी भी एविएशन कंपनी, वहां से भी जहाज हायर होते हैं। जहाज तो किसी से भी हायर कर सकते हो, जिसके पास जितनी बड़ी कैपेसिटी का जहाज हो, जो आप पैसे देके हायर करते हो। किसी का एहसान लेके जहाज यूज नहीं करते, कुछ देशों में होता, हमारे यहाँ नहीं होता। नहीं, तो मुझे आप लगा समझ कि गए। वो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी जहाज इस्तेमाल करते थे किसी हाँ, वो लीडर मतलब का, मैंने कहा ना कुछ लेकिन लोगों। बाद में उन्होंने उस लीडर को फारिग कर दिया, मोदी साहब ने रखा हुआ है। इज़ नहीं, इज़ मैं दैट? कह रहा हूँ, चीमा साहब, वहाँ वो मांग के यूज होते हैं, यहाँ किसी का जहाज आज तक मोदी जी ने यूज नहीं किया। एविएशन कंपनी होती है, बाकायदा पैसे देती है बीजेपी, तब जहाज यूज होता है। गवर्नमेंट जो भी, जिसको भी पैसे देना, पैसे देके यूज होता है। कोई माई का लाल आज तक ये बता दे कि मेरा जहाज फ्री में यूज कर दिया, कोई खड़ा होके आज तक खड़ा क्यों नहीं हुआ कि मैंने जी जहाज फ्री में यूज किया। हाँ, तुम्हारी एविएशन कंपनी हो सकती है, और एविएशन कंपनी बड़े लोग की होती है। अब मेरे जैसे बंदे की एविएशन कंपनी तो हो नहीं सकती, मेरी तो टैक्सी कंपनी भी नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे ये सवाल है चीमा साहब, तो इनकी सक्सेस को एक बार बताइए। माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली नहीं है सॉफ्टवेयर में, है? एप्पल का वैल्यूएशन या मार्केट कैप $1 ट्रिलियन है। मतलब अब मैं, गूगल की मोनोपोली है इंटरनेट पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सबकी मोनोपोली है, सबकी मार्केट कैप इज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हाँ, पर ये अमेरिकन है, इनके पीछे लैरी पेज का नाम आता है, बिल गेट्स का नाम आता है, जेफ बीजोस का नाम आता है, एक्स वाई जेड का नाम आता है, कोई दिक्कत नहीं। आज अब मैं आपको एक और टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ। आज अदानी जी का कर्जा शायद 3.5 लाख करोड़ है, और 12.5 लाख करोड़ के इनके एसेट्स और स्प्रेड ओवर इंडिया है। मुझे बताइए, वेयर इज द प्रॉब्लम इन द डेट, वेयर इज द प्रॉब्लम? और इनके एसेट सॉफ्टवेयर नहीं है, ट्विटर की तरह एक सॉफ्टवेयर नहीं है कि जिसको अगर ट्विटर को आप सॉफ्टवेयर को अलग अलग कर लो, क्या है वैल्यू उसकी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्विटर? नथिंग। बट इनके पास ब्लैक एंड व्हाइट में एसेट्स हैं, एंड दे आर रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स। तो बहुत फर्क है इनमें और बाकियों में। बट प्रॉब्लम ये है ना, बेचारा जो हमारा भाई है, इसका नाम गौतम अदानी है, दिक्कत वहां आती है किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नहीं है, भारतीय ऊपर आया, भारतीय। मैं सच बताऊं आपको, जब ये टॉप 3 में आ गए तो मेरा दिल कह रहा था इन पे अटैक आने वाला है। There are people, the international, the deep state is going to attack him, the cabal is going to attack him because they cannot see Indian in number 3, और ये number 2 भी हो गए थे कुछ दिन, काफी देर तक रहे। For a short span of time he was number 2। पर एक बात बताओ चीमा साहब, ये कितनी कोशिश कर ले, नंबर 1, 2, 3 पे आने वाले टाइम में इंडियन आएगा। और आपको बताऊं, अभी ENY का कल परसों नंबर आया था, by 2025, by 2045 will be $25.8 trillion economy. This is ENY's official numbers are out। और ENY मेरे घर से नहीं चलती ना, वो इंडियन कंपनी है। और मैं ये सवाल पूछूंगा, जो आज अदानी पर सवाल लगा रहे, तो बिग फोर पे सवाल लगाओ ना। दे आर बिग फोर सेल आउट्स। अगर बिग फोर सेल्स आउट्स है तो दुनिया की हर कंपनी फर्जी है, हर कंपनी, हर अकाउंट नकली है फिर दुनिया का। एवरीथिंग इज गन फॉर अ टॉस। हु ऑडिटेड अदानीज अकाउंट्स? बिग फोर ऑडिटेड अदानीज अकाउंट्स। किसने ऑडिट किए बताओ? फिर अगर आप कह रहे हो वो फर्जीवाड़ा करते, तो दुनिया में हर चीज फर्जीवाड़ा करती। अगर ऐसे हिटमैन, शार्प शूटर्स स्टार्ट राइटिंग कि arbitrary of the big companies, the world is heading for trouble. We will handle it. We are internal consumer economy. We are a growing economy. We'll handle it. We have the demographic dividend. The youth is on our side. We'll handle it. But ये चीज दुनिया को देखनी चाहिए, क्रेडिट स्विस को अपनी हालत देखनी चाहिए। आपको चीमा साहब एक और बात बताऊं, ऐसा इन लोगों ने क्या देख लिया जो दुनिया के आज तक कोई ऑडिटिंग फर्म, कोई बैंक, कोई ड्यू डिलिजेंस को ऐसी नहीं देख पाई। देखिए, हवा आप कुछ दिन तक क्रिएट कर सकते हो, कुछ दिन तक चीजों को हिला सकते हो, बट अल्टीमेटली यू विल नॉट होल्ड। अदानी जी अभी पीछे गए थे इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू खुद उनसे मिले, हाइफा पोर्ट में उनका कुछ हैंड ओवर वगैरह था। तो बेंजामिन नेतन्याहू आल्सो सोल्ड आउट। बेंजामिन नेतन्याहू भी अडानी का जहाज यूज करता है क्या? बेंजामिन नेतन्याहू को उसने पैसे दिए क्या? दुनिया भर में अदानी जी के एसेट्स है, जो 60% फॉरेन डेट है, 40% ही लोकल डेट है। वो जो 60% फॉरेन डेट है, वो सारे बिके हुए हैं क्या? सारी कंट्रियों के सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिका हुआ क्या? चीमा साहब, ये एक खतरनाक ट्रेंड है। ये डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड होने से, सुपर पावर बनने की कोशिश है। अदानी जी इज राइट व्हेन ही सेज दिस अटैक ऑन इंडिया, आई कंप्लीटली सपोर्ट हिम। मैंने ट्वीट भी किया था उनके सपोर्ट में। इट्स अटैक ऑन इंडिया बिकॉज दे डोंट वांट इंडिया टू ग्रो, दे वांट टू स्टॉप इंडिया इन ऑन इट्स ट्रैक्स। ये जितनी मैंने आपको चीजें बताई, और आपके जो वायर वायर, ये जितने भी जिन आप कुछ पब्लिकेशंस के नाम करते हो, इनकी फंडिंग एक ही एनजीओ से आती है, और उस फंडिंग के कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से भी है। ये भी बता दूं आपको,
अगर बोले तो आपको थ्रेड भेज देता हूँ, मैं आपको थ्रेड भी भेज देता हूँ, मैं वो नहीं कह रहा। देखिए सब अपना काम करते हैं, पर जितने मैंने आपको पॉइंट बताई, अगर फैक्चुअली कोई गलत हो तो मैं माफी मांग लूंगा। बताइए कहाँ लॉजिकली, कहाँ फैक्चुअली मैं गलत हूँ। सुमित भाई एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जब अदानी साहब ये कहते हैं कि दिस इज एन अटैक ऑन इंडिया, तो वो किसको कह रहे हैं? वो चाइनीज को कह रहे हैं, अमेरिकन को कह रहे हैं, वो वेस्टर्न एंटरप्राइजेस को कह रहे हैं, वो वेस्टर्न मीडिया को कह रहे हैं, वो किन मैं ताकतों बताता का नाम लेते हैं? क्योंकि हूँ असल जी। में ये तो नहीं है, ये तो ऐसे ही है जैसे कि मतलब सियासतदान को स्टेटमेंट दे देते हैं ना कि देखें अपनी हुकूमत बचाने के लिए, कि देखो ये मैं नहीं, ये पाकिस्तान पे हमला हो गया। मैं ये बताता ये ये जो माइंडसेट है, बिकॉज एक तो ये बताइए, फिर मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जी, ये बताइए। हूँ। आपके सवाल तो सारे इंटरेस्टिंग होते हैं, अनइंटरेस्टिंग कौन सा होता है? पहली बात देखिए, ये मैसेज है इंटरनेशनल कबाल को, ये मैसेज है डीप स्टेट को, हु डू नॉट वांट इंडिया टू राइज। और आप जानते हैं इंटरनेशनल डीप स्टेट हैज नो नेशनलिटी, दे हैव ओनली वन प्रॉब्लम, दे आर इन सम मेंबर्स माइट बी इवन इन इंडिया। मैं नहीं कह रहा इंडिया में कोई नहीं है उसका, दे विल हैव मेंबर्स इन इंडिया। वैसे ही मेरी खबर है सुनने में आई है कि एक बेकार जर्नलिस्ट है, वो हिडनबर्ग के ऑफिस पिछले 1 महीने में 7 बार गया और हर मीटिंग 2-2 घंटे हो रही है, वो इंडियन जर्नलिस्ट ही है। तो ऐसे कई सारे खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं जो बैठे हैं। तो ये जो डीप स्टेट होता है, दे गो अगेंस्ट दिस। क्योंकि जब आप वर्ल्ड के रईसों में गिने जाओगे, जब आपकी नेटवर्थ इज मोर देन द जीडीपी ऑफ सम कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, then the problem is that there will be people and forces who will want to stop you, because it's not the end of you, it's the beginning of you, and your assets are in black and white. अडानी जी की सबसे बड़ी समस्या उनके एसेट्स ब्लैक एंड व्हाइट में है, सफेद और काले का वाला बिजनेस करते हैं। उनके कोई सॉफ्टवेयर का आईपीआर नहीं है, जिसकी मतलब सॉफ्टवेयर आईपीआर इज अ डायमंड ना, है तो लाख का, नहीं तो खाक का। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में एसेट्स, और ये एसेट्स ह्यूमैनिटी को तही दुनिया रहते हुए चाहिए। और ये जो मैंने आपको बताया, जो एनजीओज वेनजीओज हैं, इनका काम ये होता है, ये करते हैं। क्यों क्यों हैजंट जॉर्ज सोरोस pledged $6 billion to destroy Modi in India? ये तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है ना जॉर्ज चीमा साहब। ये तो मैं मेरा कोई एनालिसिस नहीं, ये तो ओपन मीडिया में इंफॉर्मेशन है ना। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, जब भारतीय बढ़ेगा, जब भारतीय वहां आएगा, तो उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। और मेरा ये मानना है, और ये सब जानते भी है, खैर मेरे मानने से न मानने से कुछ नहीं होता, जो डीप स्टेट है दैट्स इंटरनेशनल फिनोमेना, दे आर नॉट कन्फाइंड टू वन कंट्री। और उन्हें एक ही चीज से डर लगता है, उन्हें ना कम्युनिस्ट से डर लगता, ना सोशलिस्ट से, ना डेमोक्रेट से, ना रिपब्लिकन से। उन्हें डर लगता है नेशनलिस्ट से। एंड एनीबॉडी हु इज अ नेशनलिस्ट इज व्हाट दे आर स्केयर्ड ऑफ। चाहे उसका नाम अभी मुकेश अंबानी हो, चाहे उसका नाम गौतम अदानी हो, चाहे उसका नाम नरेंद्र मोदी हो, चाहे जो भी एक नेशनलिस्ट होगा, नेशनलिस्ट से डर लगता है कि वो नेशनलिस्ट के लिए देयर इज नथिंग अबव कंट्री। वो लोग तो बाकी पैसे के गुलाम है ना, पैसे, शोहरत, अय्याशी के गुलाम है। ये जो नेशनलिस्ट होते हैं, इनके लिए देश के ऊपर कुछ नहीं होता, इसीलिए डर लगता है इनको। इनका जो वर्चस्व है वो हिलता नजर आता है इनको। एंड अदानी, आई कैन वाउच यू, इज अ नेशनलिस्ट। आई कैन वाउच फ्रॉम ऑन माय पर्सनल कैपेबिलिटी, इज अ कैपेसिटी, इज अ नेशनलिस्ट, देयर इज नो डाउट अराउंड इट। नहीं ठीक है, वो तो मैं समझता हूँ कि ही इज अ नेशनलिस्ट, ठीक है, अच्छी बात है। ये दरअसल वो वही बात है, कोई बताता नहीं है कि कहाँ से हमला आ रहा है। क्वेश्चन तो सिंपल सा बात है, इंटरनेशनल डीप स्टेट क्या होती है, डीप स्टेट ने क्या कह दिया? अब डीप स्टेट बड़ी, ये एक बड़ी डीप सी स्टेटमेंट है, इनफैक्ट डीप स्टेट जो है ना, नहीं चीमा सेल्फ साहब, डीप हाँ, सी स्टेटमेंट है। नहीं लेकिन चीमा साहब, वैसे एक बात बताएं आपके लिए डीप स्टेटमेंट है, क्या बात कर रहे हो आप? तो सुमित भाई, इसको माशाल्लाह खूब समझते हैं, ऐसा ना कहें। नहीं मैं लिटरली ऑल माय क्वेश्चंस आर फॉर लर्निंग, बिकॉज मैं इंडिया के बिजनेस को नहीं जानता, मैं इनकी मार्केट को नहीं समझता, मेरे लिए एक लर्निंग वाली चीज़ें हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वो सारी बात है, जैसे मैंने बताया कि जैसे ही वो पावर में आए तो उनके शेयर 85% बढ़ गए, ठीक है, बहुत सारी इनको प्रोजेक्ट्स मिले हैं। तो ये वजह, ये जब एनडीटीवी की बात आई तो तब भी ये बात आई कि देखो ये बेसिकली ये कहा है कि ये डिसेंटिंग वॉइस है कि यार इसको रोको यार, ये मोदी साहब के बारे में बात कर रहा था। सो ये ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस हैं जो कि हमें इंडिया से मिलते हैं, हमें ना वाशिंगटन से मिलते हैं, ना बर्लिन से, ना पेरिस से, ना लंदन से, ना इस्लामाबाद से, ना कहीं और से। ये क्वेश्चन इंडिया से अराइज होते हैं। अब आप क्या समझते हैं सुमित भाई, क्या अदानी साहब कम बैक कर सकते हैं? क्योंकि ये जो जो कुछ हुआ है उनके साथ, ये तो ओवरनाइट, मतलब उनकी अपनी पर्सनल वेल्थ जो है, अपनी जाती वेल्थ जो है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो गई है। और जी 108 अरब डॉलर, 108 188 बिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाइप हो गई। और उनकी जो पर्सनल वैल्यू 48 बिलियन डॉलर पर्सनल वेल्थ जो है, और उन्होंने मेरे ख्याल फोर्ब्स मैगजीन ने उनको 16वें नंबर पे लाके डाल दिया है। जी ये देखिए, ये जो चीज है, ये आप समझते हैं वो जल्दी कम बैक कर पाएंगे?
चीमा साहब एक चीज आपको बताऊं, देखिए इंटरनेशनल डीप स्टेट के आप भी जानते हो, उसके खिलाड़ी कौन कौन है आप भी जानते हो, कुछ के नाम मैं ले चुका हूँ, कुछ के नाम फिर आने वाले टॉप को में मैं लूंगा, और आप मेरे से अच्छी तरह से समझते हैं, ऐसा आप नादान ना बने, इतने भी आप कम से नहीं है। चलिए आप आगे आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए मेरा ये मानना है कि जब एक गोरा 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप करता, उससे कोई सवाल नहीं पूछता। जब एक गोरा मोनोपोली करता, उससे कोई सवाल नहीं पूछता। जब एक सॉफ्टवेयर $44 बिलियन का बेचता है, उससे कोई सवाल नहीं पूछता। जब एक हमारा भाई उठता है और दुनिया के स्टेज को डोमिनेट करता, दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है सारी, अरे ये कैसे आ गया, ये ये कॉलेज ड्रॉप आउट। पर देखिए गुजरातियों के खून में बिजनेस है, मैं आपको सच बताऊं, आई एम नॉट किडिंग हियर, गुजरातियों के खून में बिजनेस है, दे आर मेड फॉर दैट। जो धंधो है ना, धंधो कहते हैं गुजराती में, इनके दिमाग में है, दे डिजाइन फॉर दैट। चाहे हर एक कम्युनिटी की, हर एक मतलब कंट्री की एक स्पेशलिटी है, राइट, दे आर डिजाइन फॉर दैट। अब देखिए ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल चाइना लेता है, क्योंकि उनके उनके जैसे हल्का फुल्का और कोई है नहीं। आप और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, वी आर नॉट इतने हल्के फुल्के, राइट। तो चाइनीज आर डिजाइन फॉर दैट। पर जब लड़ाई की बात होती है, हमारे जट्टों के आगे कोई नहीं होता, टिकता ही नहीं कोई सामने उनके, ये भी आप जानते हैं। तो ये हर एक कम्युनिटी की खसूसियत होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब जाट की बात आएगी तो आपके भाई की बात आती है, आपका भाई भी जाट है। हाँ, मैं तो जाट की बात की, मैंने कब कहा, मैं कहा जाट जाट होता है। अब हमारे यहाँ सरदार है, जाट है, आप जानते हैं कि कोई टिकता नहीं उनके सामने। और एक बात बताऊं आपको चीमा साहब, ये जो गुजराती है, देयर डीएनए, देयर सोर्स कोड इज रिटन लाइक दैट, दे आर गुड एट दैट। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मिस्टर अदानी विल नॉट ओनली रिबाउंड, ही विल रिबाउंड बिगर, बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। और अब आप इंतजार कीजिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या होता है, बिकॉज ही हैज टोल्ड दैट ही विल गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और अब ये जितना भी कबाल है, मैंने कहा ना, इन्होंने हमें हथौड़े से मारा, हम इनको आयरन प्रेस से मारेंगे। विल हिट बैक विद द आयरन प्रेस, यू वेट एंड वॉच हाउ एंड व्हेन इट विल हैपन। मैं एक चीज जानता हूँ, देश की जनता, देश का फाइनेंशियल सिस्टम, देश का नागरिक, देश का इंस्टीट्यूशनल बायर, रिटेल सेलर, एवरीबडी इज मिस्टर अडानी। और उनके जो इंटरनेशनली उन्होंने काम किए, इनका काम चीमा सब दिखता है। जो दिखता है ना, अगर पोर्ट बना है, दुनिया के शानदार शानदार पोर्ट बने, सबसे बड़े पोर्ट बने, जो दिखता मेरे भाई वो बिकता है। यही कहावत मैं बोलूंगा। और इनका काम दिखता है और लोग जानते हैं, मानते पहचानते हैं, और उसके सामने सजदा करते नहीं। दिस मैन हैज क्रिएटेड वैल्यू, ही कैन लूज मनी। ये जीरो से खड़े हुए हैं, ये कोई नहीं थे, किसी रईस घर से नहीं आए ये। इन्होंने एक बार कहा था, राजीव गांधी ने कुछ पॉलिसी वॉलिसी खोली थी, तब से मैंने बिजनेस शुरू किया था। बहुत छोटे परिवार से आते हैं। ये जो छोटे लोग होते हैं ना चीमा साहब, हमारे हमारे पास तो कुछ होता ही नहीं, आया भगवान ने दिया, गया भगवान की इच्छा। हमें डर नहीं लगता, रईसों को डर लगता, उनकी नींद उड़ जाती। गरीब आदमी तो जो नीचे से उठा हुआ आदमी, उसे डर ही नहीं लगता किसी चीज का, वो तो ऊपर वाले के भरोसे चलता, भगवान की दया पे चलता। भगवान की दया इससे बहुत बड़े उभरेंगे, और पूरी भारत माता का आशीर्वाद है इनके साथ, चिंता ना करें। जी सुमित भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि जो बंदा भी मेहनत करे उसको आगे आना चाहिए। इंडिया के अंदर अदानीज़ हों, अंबानीज़ हों, मित्तल्स हों, टाटाज़ हों, इन्होंने इंडिया को नाम दिया है। और दिस इज़ अ फैक्ट, ये स्टोरी, ये हकीकत है। और उन्होंने करोड़ों लोगों को नौकरियां दी हैं और उठाया है उसको। लेकिन ये जो पर्सनल चीज़ होती है कि जनाब वो हम पे हमला हो गया, हम जो है वो ये हम जो है ना हमें कमज़ोर किया जा रहा है इंटरनल से, ये मैं इन स्लोगन्स को नहीं मानता। पर मैं ये समझता हूँ कि हाँ इन्होंने मेहनत बहुत की है, लेकिन ऑब्वियसली कहीं झोल होता है, कुछ ना कुछ ऐसा बीच में। हमारे कहते हैं ना, कोई गुगली मारी होती है इन्होंने कारोबार में। ओवरनाइट $108 अरब मार्केट से गायब नहीं होता, और 46 मानी $250 ओवरनाइट गायब नहीं हो जाता। इट मीन्स कि वो सिस्टम को आर्टिफिशियली जो है ना ऊपर किया होता है। तभी देखिए मार्केट जो है ना वो बड़े अच्छे से, मार्केट बड़ी सियानी है। मार्केट अपने हिसाब से ऊपर जाती है, अपने हिसाब से ऊपर नीचे आती है। उसको हम हमारे यहाँ पे, मैं किसी की क्यों बात करूं, हमारे यहाँ पे हमारी फौज ने, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने मार्केट्स को बड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार्केट उठी नहीं। द रीजन बिहाइंड ही मार्केट सेंटीमेंट पे चलती है। दिस इज व्हाट आई लर्नड एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। आप मेरे ज्यादा समझते हैं, आप ज्यादा जी, पढ़े। मैं दो चीजें बोलूंगा। देखिए ये लोग नेशनलिस्ट हैं जिनका भी आपने नाम लिया, एंड दे आर प्राइड एंड वी आर ऑल इंडियंस आर प्राउड ऑफ देम।
आप रतन टाटा जी का नाम करिए, आप लक्ष्मी मित्तल है, ही इज द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, बट हिज पासपोर्ट इज इंडियन, रहते यूके में, पासपोर्ट अब भी इंडियन है, हिंदुस्तानी दिल है, हिंदुस्तानी जो मैं हमेशा कहता था। दूसरी बात, देखिए मार्केट वर्क्स ऑन सेंटिमेंट, और उसी मार्केट जो आपने खुद ही कहा, उसी मार्केट के सेंटिमेंट पे ये अटैक था, लोग घबरा गए, लोग हिल गए, बट ये घबराहट और हिलना ज्यादा नहीं रहेगा। आप यही, हम यही 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर बात करेंगे, और और अदानी जी भी ये रहेंगे, अंबानी जी भी ये रहेंगे, रतन टाटा भी रहेंगे, मित्तल साहब भी ये रहेंगे, रोहिया भी ये रहेंगे, और कमर चीमा भी ये रहेगा, सुमित पीर भी रहेगा। फिर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि हाउ do the people with the tough source code bounce back and bounce back harder and bigger. बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, इट्स ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। Thank you, Chiya sir.